नमस्कार साथियों, जिंदाबाद भारत की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज तिवारी। हम लोग इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रांगण में हैं और उस प्रांगण में हम लोग वर्तमान में ये उर्दू विभाग के सामने है। ये उर्दू विभाग आप जो देख रहे हैं वर्तमान में इस समय मुद्दा चल रहा है कर्नाटक के कि क्या लड़कियों को कैंपस में हिजाब पहन के आना चाहिए या नहीं पहन के आना चाहिए। उसी मुद्दे को हम लोग कवर करने आए हैं, जानने आए हैं, समझने आए हैं कि लोगों की क्या राय है, क्या समझती हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं उनके बारे में, क्या उनका क्या रुख है। उसी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। आप ये जो कांड हुआ है 25 तारीख का, क्या इसके पीछे ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मेरे हिसाब से ये फालतू के मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। दरअसल वो लड़की अगर अपने कॉलेज जा रही थी तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक टोक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम चाहे जो भी कपड़े पहनें। और हिजाब तो हम मुस्लिम लड़कियों का एक, जैसे कहें तो हम लोग पहचान है हमारी, तो दरअसल ऐसा होना नहीं चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो वहाँ की कॉलेज प्रशासन जो संविधान, अपना जो संविधान अलग है, कॉलेज प्रशासन का अपना एक रूल होता है कि कॉलेज जो कहेगा उसी को उसके स्टूडेंटों को मानना पड़ता है। तो कॉलेज प्रशासन का ये मत था कि वहाँ के लोगों का मतलब जिससे लड़के चाहे वहाँ के स्टूडेंट और जो है हिजाब पहन के पाइए, लेकिन क्लास में ना बैठिए, उनका ये कहना था। बाकी हिजाब पहनने के लिए उनको मनाही नहीं थी, बाकी क्लास में केवल, क्योंकि उसमें कुछ लोग का ये मानना था कि उसमें वो लड़कियां चीटिंग करती हैं, ये सब करती हैं एग्जाम के दौरान, ये मसला था। चीटिंग करती हैं तो फीमेल टीचर्स हैं उसके लिए, तो वो चेक कर सकती हैं जो भी चाहें। लेकिन अगर लड़कियों को पर्दा करना है तो वो करेंगी, कोई उनको रोक नहीं सकता है। और अगर ये देखा जाए तो आजकल कोविड चल रहा है, हर कोई मास्क लगाता है, तो आप कितना भी औरत का पर्दा हटाएंगे, आप मर्द भी मुंह छुपा के टहल रहे हैं आजकल तो। सही बात है आपकी, क्योंकि ये वर्तमान की परिस्थितियाँ ऐसी आन पड़ी है कि सबको अपना अपना मतलब नाक और मुंह एकदम बंद करके चलना पड़ रहा है। सही बात है। लेकिन फिर भी आप इसको क्या पॉलिटिक्स के नज़र से देखती हैं क्या इसको? जी, ये मुद्दा पॉलिटिक्स के नज़रिए से उठाया जा रहा है ताकि वोट इधर उधर बढ़ सके, मुस्लिम वोट इधर उधर हो जाए। बट अगर देखा जाए तो लोग बहुत समझदार हैं, सियासी मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मुस्लिम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम जानते हैं, हम भी देखा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वोट पे कोई असर पड़ेगा इसका। लेकिन फिर भी एक मुद्दा, जो मुस्कान जो लड़की थी, उसने जो वहाँ पे जय श्री राम का उधर से नारा लग रहा था, इन्होंने अल्लाह अकबर का कहा। तो अगर अगर भारत हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, तो वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी तो कह सकते थे अल्लाह अकबर का, कि मतलब यही है कि अगर आप ईंटा चलाएंगे तो मैं भी ईंटा चलाऊंगा, ये तो बात होगी ना। देखिए, रैंडमली अगर देखा जाए तो इंसान के दिमाग में यही चीज़ आई है कि अगर तुम अपने भगवान का कह रहे हो, क्योंकि भगवान, हम कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट पर्सन, इट्स अबाउट थिंकिंग थी। वो ऐसी नहीं थी कि लड़के हिजाब ना पहने, ये तो नहीं थी। और जय श्री राम क्यों, जय सिया राम बोलना चाहिए, क्योंकि सिया के बिना राम अधूरे हैं। क्या बात है, सही बात है। और वही मतलब कि क्योंकि बापू कहते हैं, बापू का कहना है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो दोनों एक ही हैं। तो वही मतलब कुछ लोगों का ये मत था कि उनको हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, तो उनको अल्लाह अकबर नहीं गाना चाहिए। अल्लाह अकबर क्यों ना कहे, मतलब एक लड़की अगर ये सुनेगी श्री राम तो बोलेगी अल्लाह अकबर, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आया होगा रैंडमली कि वो बोल दे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, दिमाग में उसके नहीं आया होगा। लेकिन वो ये बता रही है, हमने भी उसके इंटरव्यूज देखे, उसने कहा कि वो अपने हिंदू फ्रेंड्स के बीच में सेफ फील करती है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा उसके दिमाग में रहा होगा कुछ सांप्रदायिकता, तो उसने रैंडमली ऐसे बोल दिया। बस उस वक्त की नज़ाकत अगर आप देखें तो ये सही लगता है हमें, बाकी अच्छी है। आपने वो एक बात कही कि जय श्री राम की जगह पे जय जय सिया राम कहें, उससे बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि सिया के बिना राम अधूरे हैं। या आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमारे साथ। आप लोग देख रहे थे कि हम लोग वही जो हिजाब वाला मुद्दा है कि क्या लड़कियों को पहन के आना चाहिए, नहीं पहन के आना चाहिए, उससे समस्याएं बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उस पर बात कर रहे थे हम उस मुद्दे के लिए। वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पास हैं, जो अर्थशास्त्र विभाग जेके मेहता का डिपार्टमेंट कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट के हम लोग इसी पार्क में हैं, जेके मेहता पार्क में हैं, जहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। जो अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक में एक मुद्दा चल रहा है हिजाब का, जो कि क्या लड़कियां कॉलेज कैंपस में हिजाब पहन के आएँ या ना आएँ, वो मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के पास है। उस पर आइए कुछ छात्रों से, यहाँ के छात्रों से उस पर कुछ राय लेते हैं, क्या उनका क्या मत है, उस पर क्या कहना क्या चाहेंगे।
अभी कर्नाटक में एक मुद्दा जो चल रहा है, आप उससे परिचित होंगे, उस पर आपका क्या कहना है कि मतलब ये लड़कियां हिजाब पहन के आती हैं तो उससे आपको तकलीफ होती, मतलब आपके अगल बगल में भी जो लड़कियां आती होंगी, आपका क्या कहना है उस पर? नहीं, ये सब मुद्दा कोई नहीं रखता, वो क्या पहन के आती है क्या नहीं, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी पहन के आए, इसलिए कोई मतलब नहीं रखता कि वो हिजाब पहन के आए ना आए, इससे कोई एजुकेशन पे प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, इसलिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो अपना ये सब पहन के आ सकते हैं। ये सब जो करता है ये आंदोलन सब कि वो ना पहन के आए, ऐसे ना करें, ये सरासरी गलत है, कुछ भी नहीं है यार, सही है इस मामले। खास तौर से मुद्दे को देखा जाए तो अब वो धार्मिक रंग भी दिया जा चुका है उस मुद्दे को, तो क्या ये धार्मिक रंग देना उसको सही है? क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, उसको धार्मिकरण से जोड़ना क्या अच्छा है? नहीं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। यदि शॉर्ट टर्म में देखें तो ऐसी कोई भी इसका इफेक्ट दिखेगा नहीं ज़्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बात करें यदि धार्मिक तौर पर, तब कोई हो सकता है कि यदि हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि लड़की से जो मुस्कान नाम की जो लड़की के साथ हुआ है, उस लड़की से बात भी किया गया तो वो बोले क्या ये ऐसा मामला नहीं था, लेकिन सब कोई देश में हिंदू मुस्लिम पर बात लेके चल गए, क्योंकि वो जब आए थे, जब वो पीछे से नारा लगा रहे थे लड़के लोग, तो ये भी इंसाफ अल्लाह वाला वो लगा रहे थे, तो ये बोली बस हम वो अपने डर को काबू करने के लिए बस लगा रहे थे, ये नहीं मामला था कि हम हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं, इसलिए उनका भी हक है कि वो थोड़ा बहुत, जैसे वहाँ के ही टीचर हैं उसी कॉलेज के, तो उसके ब्राह्मण एक टीचर हैं, वो भी बोलते हैं मेरा बच्चा टीका लगा के जाता है। अब ये मतलब नहीं कि वो पूरा धोती ये सब पहने, तो ये लॉन्ग टर्म निगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन वो टीका लगा के आता है। अब ये नहीं बोल सकते तुम टीका लगा के ना, तो ये सरासरी गलत है, लेकिन मुस्कान की जगह पे सही भी है, सही है। चलिए कुछ और लोगों से हम जानकारी चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। हम क्या जो मुद्दा जो चल रहा है कर्नाटक वाला, वो सही है या गलत? कर्नाटक का मुद्दा मतलब जो भी है मुस्कान, वो मतलब अपने डर को वो करने के लिए उसने कहा था। मुझे हालांकि ज़्यादा पता नहीं है मैटर क्या है, लेकिन अगर ड्रेस को कुछ कहा जाए तो ड्रेस ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उनको फ्रीडम है, वो कुछ भी पहन सकते हैं, तो ये इसको एजुकेशन में ये ऐसा नहीं लागू कर सकते, किसी के ड्रेस पे बात नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पे संविधान की बात होती है कि संविधान में सबको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन संविधान में ये भी अधिकार मिला हुआ है कि कॉलेज प्रशासन, जैसे अपना ही विश्वविद्यालय है, ये भी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय कोई नियम कंडक्ट करता है तो उसको संविधान भी बाध्य है, लेकिन मतलब संविधान के दायरे में वो रह के वो बाध्य है। उस कॉलेज प्रशासन ने 25 दिसंबर को ये रोक लगाई कि हम यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, कुछ लड़कों ने उसका वो प्रतिकार किया था कि नहीं लड़कियाँ ना पहनता, तो कॉलेज ने उसके लिए बैन किया कि हाँ अभी कुछ दिन आप ना पहन के आइए, इसी कारण से वो मुद्दा भड़का। पूरे वो केवल मुस्कान की बात नहीं, मुस्कान ने तो केवल उस मुद्दे को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये ज़्यादा ड्रेसेस को लेके ही है, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये ज़्यादा इशू बढ़ाने वाली बात नहीं है, तो ज़्यादा धार्मिक रंग देना क्या इसको सही है? बिल्कुल नहीं, ये कोई वो मुद्दा नहीं है, ये धर्म वर्ग में ऐसे कुछ नहीं बोला जा सकता, ड्रेस को लेके विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है, उसमें क्या ये धर्म को रंग से जोड़ना ही गलत है? जहाँ तक छात्रों का मानना होता है, क्योंकि छात्रों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति कोई मजहब नहीं होती। नहीं, तो ये नहीं किया जा सकता कुछ भी, मतलब यूनिवर्सिटी अगर ऐसे प्रशासनिक मामले में देखा जाए तो ऐसे इस तरह की चीज़ें लागू नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों से कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, क्या उनका क्या कहना है। ये बताइए कि जो मुद्दा चल रहा है ये केरल वाला, उस पर आपका क्या कहना है कि कर्नाटक वाला, कि उस पर क्या कहना है कि जो छात्र जो हिंदू छात्र हैं और मुसलमान छात्र हैं, वो छात्रों में बट गए हैं कि हम धर्म पे हैं, क्या उस धर्म के हिसाब से बांटना गलत है या सही है? आई थिंक जहाँ तक हम लोग मानते हैं ये धर्म गलत बात है, क्योंकि हम शिक्षा के मंदिर में आए हैं, यहाँ धर्म मजहब की बात ही नहीं होती, हम पढ़ने आए हैं, हम क्या पहन के आते हैं क्या नहीं, ये हमारी वो है, हम कैसे आते हैं कैसे रहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। और ये किसी संविधान में तो बहुत कुछ लिखा गया है, बट ये किसी संविधान में ये नहीं लिखा कि हम हिजाब पहन कर ही जाएंगे पढ़ने या और कुछ पहन के जाएंगे। तो मतलब हिजाब पहन के जाना चाहिए या नहीं पहन के जाना चाहिए, उसकी फ्रीडम होना चाहिए या नहीं फ्रीडम वो होना चाहिए? उन पर डिपेंड करता है, वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है हम वो पहन के जाते हैं, ये तो लिखा नहीं है कि हम तुम्हें हिजाब पहन के ही जाना है, मत नहीं पहन के जाना है। हाँ, तो वही वो कॉलेज प्रशासन, क्योंकि ये संविधान में इतनी डीपली चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कॉलेज का अपना भी कुछ संविधान होता है, तो कॉलेज के संविधान में ये वही बता रहा था मैं। 25 दिसंबर को जब लोगों ने जब उसका विरोध किया तो वहाँ ने कॉलेज ने नोटिस जारी की कि आप हिजाब पहन के मत आइए, क्योंकि कुछ लोगों को उससे दिक्कत हो रही है।
कॉलेज किया। और हिजाब पहनने की ये समस्या थी कि वहाँ के जो लोग थे वो कॉलेज पहन के आप आइए, नो डाउट कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब आप क्लासरूम में बैठिए तो क्लासरूम में आपको हिजाब पहनने की अनुमति नहीं थी। क्लासरूम में आप हिजाब उतार दिए। हिजाब वो होता है जैसे पूरे शरीर को नहीं, केवल बस सर को ढका जाता है, उसको हिजाब कहते हैं। वो क्लासरूम में उसका कारण ये भी कुछ लोग बता रहे थे कि लड़कियां चीटिंग करती हैं, कान में मतलब वो जो माइक्रोफोन आता है उसको लगा लेती हैं एग्ज़ाम के दौरान, या कुछ पन्ने वगैरह भी उसमें रख लेती हैं। तो ये आम छात्रों का जो वहाँ पे थे उनका ये मत था। अब इस पे आपका क्या मत है कि ऐसा भी कुछ होता है या नहीं होता है, ये क्योंकि आप लोग साथ बैठती होंगी, उठती होंगी, तो आप लोगों को भी कुछ अनुभव होगा। तो ऐसा करने के लिए तो आप गर्ल्स टीचर से या गर्ल्स मतलब लेडीज़ कर्मचारी से आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन आप किसी के पहनावे पे नहीं आप उंगली कर सकते हैं। अगर हाँ, अगर मैं आपसे अगर बात करूं कि अगर ये धर्म की राजनीति के लिए या ये सब, ये कहीं कोई ऐसा नहीं है। अगर हम रिलीजियस या धार्मिक बातें करते हैं तो कहीं न कहीं ऐसे मतलब खासतौर से किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे अगर पढ़ाई की बात हो रही है या यूनिवर्सिटी है, तो ये वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें बाहर होनी चाहिए। अगर हो भी तो पहले तो होना ही नहीं चाहिए। धार्मिक बातों में हम लोगों से मतलब प्रोपोगेट करना किसी को, अगर कोई हिजाब पहन के आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चंदन लगा के आए, कोई टीका लगा के आए, कोई रुमाल लेके आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन वो प्रोपोगेट करे कि नहीं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ऐसा करते हैं, मतलब या किसी को बाध्य करे कि नहीं आप भी करें, तो ये गलत, ये कम्प्लीटली गलत है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपने तरीके से उसका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो उससे निपट सकता है। हमको ये नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइड होना चाहिए। और बस यही, और कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आपने सारे क्वेश्चनों का जवाब एक ही मतलब में सब संक्षेप में आपने लपेट लिया, ये अच्छी बात है। तो मित्रों, आप देख रहे थे कि ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, उसके छात्र हैं। वो कुछ जो बात कर रहे होंगे बहुत गंभीरता के साथ कह रहे होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। बाकी छात्रों को केवल यही कहना है, एक ही मत है कि छात्रों की कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होती, तो उनके सारे फ्रीडम होने चाहिए। वो क्या पहन के आती हैं, क्या नहीं पहन के आती हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कैमरामैन रजनीश के साथ सूरज तिवारी, जिंदाबाद भारत।